अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहे और हमें फौजी तरीके से इस काम को करने पर मजबूर होना पड़े जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कहा कि अमरीकी फ़ौज ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया है। ईरानी मिसाइल, रडार साइट्स और ड्रोन स्टोरेज पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ पर पनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। ईरानी फ़ौज के निगरानी के निज़ाम, मुवासलाती निज़ाम, फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के ड्रोन और बारूदी सुरंगों के ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाया। ईरानी हमले के वक्त 20 लाख बैरल तेल से भरा टैंकर आबने हुर्मुज़ के करीब था। आबने हुर्मुज़ से तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और जवाबी कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार है। ईरान का जवाबी वार अमरीकी अहदाफ का निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि हर हमले का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमरीकी तनसीबात के निशाना बनाने का दावा। कार्रवाई जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर की गई। सरबराह ईरानी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक अमरीकी इक़दाम पर ईरान ने मुनासिब जवाब दिया। इल्ज़ाम तराशी का खेल मजीद नहीं चलेगा। ट्रंप ने साबित किया असूलों और मुआहदे के पाबंद नहीं। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया दुश्मन की गलती की सूरत में आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी जिसमें ईरान नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। अमरीका ईरानी कौम के हकूक़ तस्लीम करे। हिज़्बुल्लाह ने लिबनान इसराइल मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम के मुताबिक वाशिंगटन मुआहिदा शर्मिंदगी और खुद मुख्तारी से दस्तबरदारी है। मुआहिदा हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता। लिबनानी हुकूमत मुल्क तबाह करने की गलतियाँ ना दोहराए। हमने सख्त तरीन हालात में मैदान नहीं छोड़ा, ना अब छोड़ेंगे। लिबनानी सदर जोसेफ फॉन ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा किया है कि अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फ़ौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लिबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। लिबनानी सदर ने यह मुतालबा भी किया कि अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। लिबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने लिबनान के साथ अमरीकी सालसी में होने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया। नेतन्याहू ने मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मुआहदा ईरान और हिज़्बुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका है। मुआहदे के तहत अमरीका और लबनान ने इसराइल के इस हक़ को तस्लीम कर लिया है कि वह लबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन को उस वक्त तक बरकरार रख सकता है जब तक इसराइल की सलामती के लिए इसकी ज़रूरत है। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलंबरदार के नाम से जाना जाता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमन मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात मेहनत की। सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान खित्ते में देर पाम के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म का नेवल अकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ईवीट कूपर ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बरतानवी हममनसब ईवीट कूपर ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात और तामीरी सफारतकारी के लिए पुरज़्म है।
बलोचिस्तान के इलाके दश्त में रास्ता भटकने वाले ख़ानदान पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। कराची नाजिमाबाद का रहायशी अली जमील जाबाहक हो गया। खातून जख्मी, गाड़ी में मौजूद 2 बच्चियाँ मौज़ाना तौर पर महफूज रही। मुतासरा ख़ानदान मुबैना तौर पर गूगल मैप की रहनुमाई के बायस दश्त के इलाके खंड पहुँच गया। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। छोटी इंडस्ट्रीज़ को चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए वसाइल मुहैया कर रही है। आसान कारोबार, फाइनेंस और आसान कार्ड के जरिए SMEs की मदद जारी है। SMEs से रोज़गार में इजाफे के साथ खुशहाली भी आती है। छोटे कारोबार में सरमायाकारी मुआशी खुशहाली के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब का छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में SMEs के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद, ताजिरों की आलमी मंडियों तक रसाई के लिए मदद करेंगे। अपोजिशन को आशूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली इजलास में ज़ाहिर ख्याल। कहा, हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही है। मरियम नवाज को किसी की शाबाश की ज़रूरत नहीं, अवाम इन्हें शाबाश दे रही है। अपोजिशन अरकान कटौती तहरीक की आड़ भी सियासी तकारीर कर रही है। किसी की ज़ातियात पर बात नहीं करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार का मिशन मखलूकियात और हमारा विजन माहौलियात है। सीनियर सूबाई वजीर के ऐवान में खिताब के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई अरकान खड़े होकर शोर करते रहे। पाकिस्तान भर के सहाफ़ी हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब, कोयटा प्रेस क्लब, सब सहाफ़ियों को हम लेके आए हैं। हमने सिंध भर का दौरा कराया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे व्यू लेकर गए। उनको सिंध के एक प्रोजेक्ट दिखाया। तो मैं कहता हूँ सर, एक MPS को भी टूर कराते हैं। अब वो कराची नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कराची, अब आपका कश्मीर देख लें, अब आपका शिकारपुर देख लें, अपना अपर सिंध देख लें, लोअर सिंध देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून के साथ आप गुजर सकते हैं। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। इतलात तक रसाई हर शहरी का हक है। हमने किसी सहाफ़ी पर PK एक्ट नहीं लगाया। सिंध पहला सूबा जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बनाया। वज़ीर इतलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मुल्क में गैर मामूली हालात, तमाम सूबों के वसाइल महदूद है। तमाम सूबों ने अपने हिस्से में बजट का कुछ हिस्सा वफाक को दिया। सूबों ने इस मुल्क के लिए अपनी तरक्की की कुर्बानी दी। सीनियर सूबाई वजीर का सिंध असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, BRT कराची के फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। बसें खरीदना बहुत आसान काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। सिंध हुकूमत का गुटका मावा के खिलाफ मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। गुटका मावा की फ़रोग के कानून में तरमीम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का गुटका मावा को इंसदाद मनशियात के कानून में शामिल करने का ऐलान। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, गुटका मावा के खिलाफ कानून साजी के लिए अरकान को एतमाद में लेंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला के मुताबिक कच्चे में अमली इक़दाम किए गए। सदर मुमलिकत की खुसूसी हिदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। निजात मेहरान ऑपरेशन में 48 डाकू हलाक हुए। कराची में मोबाइल फ़ोन छीनने और गाड़ी चोरी की वारदातों में कमी आई है। शहर में इस साल दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या नहीं हुआ। अनमोल हो या कोई भी मनशियात का कारोबार करने वाले पकड़े जाएंगे। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ला, अमवात की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। हुकाम के मुताबिक 4000 से ज़ायद ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। ज़लज़ले के बायस 3000 से ज़ायद ख़ानदानों ने अपने घर खो दिए। 24 जून को आए ज़लज़ले के बाद से अब तक 430 आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके। मुतासरा इलाकों में अमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मलबे तले दब कर लापता हज़ारों अफराद के ज़िंदा रहने की उम्मीदें दम तोड़ गई। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले के झटके लाहौर और पेशावर में भी महसूस किए गए। PDM में पंजाब के मुताबिक ट्रैक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 191 किलोमीटर, जबकि मरकज़ अफ़गानिस्तान का हिंदुकिश रीजन था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाला ज़लज़ला वेनेजुएला ज़लज़ले के असरात है।
शिलास के नवाही इलाके थोर में क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर तबाही सैलाबी रेलों से मकान, ज़रई ज़मीनों, फसलों, राब्ता सड़कों और दीगर अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में अमदादी और बहाली की सरगर्मियाँ जारी है। पहाड़ियों और बलाई इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और मुमकिन खतरात का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक झीलों से पानी का खराज, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ग्लेशियर से मुल्हिका इलाकों की मुकामी इंतजामिया को अलर्ट जारी। कराची माड़ीपुर बदनी गोट कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक। SIU पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। ननकाना साहब लाहौर जड़ावाला रोड मोड़ खंडा स्टॉप के करीब बस उलट गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी। 21 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस सेदवाला से लाहौर जा रही थी।